अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक माँ एम्बुलेंस पे पतियां निछावर कर रही है और उसमें उसके बेटे की बॉडी है। ये क्या कहानी है? कहानी दरअसल इस तरीके से है कि एक माँ अपने बेटे को चंद साल कबल जो है सिर्फ कमाने के लिए, हालात को अच्छा करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए अपने बेटे को यूनान भेजती है और बड़ी मुश्किलात का सामना करके ये बच्चा जो है यूनान में जाता है और वहाँ पे भी बहुत मुश्किल हालात का सामना करता है, इस तरीके से कि उसको वहाँ पे भी ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है और आखिरकार कमाने लग जाता है। इस माँ की वीडियो देखिए, इस बेबस माँ की आप देखिए बेबसी कि किस तरीके से ये अपने बेटे की एम्बुलेंस देख रही है, उसके बेटे की डेड बॉडी है, मैयत है उस एम्बुलेंस में, वो उसके ऊपर पत्तियाँ निछावर कर रही है, उसको गले लगाना चाह रही है, लेकिन वो एक बेबस माँ उसी तरीके से अपने बेटे का वेलकम कर रही है कि शायद जैसे वो हयात होता और वो वैसे उसका वेलकम करती। तो नाज़रीन, ये लड़का जिसका नाम राजा हैदर है और ये यूनान जाता है बहुत मुश्किल हालात में, फिर वहाँ जाके सेट होता है, अपनी माँ को जो है पैसे भी भेजना शुरू कर देता है। जब हालात अच्छे होते हैं तो माँ ये कहती है कि मैं अब तुम्हारी शादी करूँगी। और नाज़रीन, यहाँ पे सबसे जो अफ़सोसनाक बात है वो ये है कि ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है और जब माँ ये कहती है कि मैं अब तुम्हारी शादी करूँगी, तो शादी की तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही होती हैं और इधर पाकिस्तान में भी तैयारियाँ चल रही होती हैं, उधर यूनान में भी लड़का शादी की तैयारियाँ कर रहा होता है। इधर माँ उसका सेहरा ले आती है, शेरवानी ले आती है, उसकी शादी की दूसरी चीज़ें ले आती है और जब शादी से 2 दिन कबल इस लड़के ने, राजा हैदर ने, यूनान से वापस आना होता है, तो वहाँ पे इसका ऐसा खौफनाक किस्म का रोड एक्सीडेंट होता है कि जो है वो बेचारा मौके पे ही दम तोड़ देता है और बाद में उसकी जो बॉडी है वो यूनान से एम्बुलेंस में ताबूत में आती है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या, आप इस माँ की तड़प देखिए, इस माँ की बेबसी देखिए कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो उसी तरीके से ही उसका वेलकम कर रही है कि जैसे ये अपने बेटे का इस्तकबाल एयरपोर्ट पे जाके करती या जैसे ये घर आता उसका इस्तकबाल वैसे करती। तो ये माँ उसी तरीके से अपने बेटे को वेलकम कर रही है, फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रही है। इस माँ ने वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो कानों में बालियाँ डाली हुई हैं वो भी अपने बेटे की कमाई की ही डाली हुई हैं। पता नहीं क्या सोच के, कितने चाव से उसने अपनी माँ को बालियाँ बना के दी होंगी, घर के हालात अच्छे किए होंगे और अब जब देखने का टाइम आया, जब सुकून का टाइम आया, तो वो बेचारा इस दुनिया से चल बसा और माँ को इस उम्र में आके एक सदमा ऐसा दे गया कि शायद ये सदमा उसके साथ कब्र तक जाएगा, क्योंकि ये सदमा भूलने वाला नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं वीडियो में कि जब उसको गुस्ल दिया जाता है, फिर उसको ताबूत में डाला जाता है और जब उसको जनाजे के लिए रुखसत किया जाता है घर से, ये माँ अपने बेटे को वैसे ही रुखसत करती है, वैसे ही इसको अलविदा करती है जैसे ये सेहरा सजा के उसको दुल्हन लेने जाने के लिए घर से निकालना होता है या रुखसत करना होता है। नाज़रीन, ये इतना दिल खराश मामला है कि इसको अपने ऊपर रख के सोचें तो दिल काँप जाता है कि न जाने इसकी माँ अब कैसे सर्वाइव करेगी। ज़िंदगी भर का एक रोग लग गया उसकी माँ। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि उसके अपने बेटे की तस्वीर पकड़ के ज़ारों के तार रो रही है, उसको सब्र नहीं आ रहा, वो नीम पागलों वाली हरकतें कर रही है और उसका खुद पे भी कोई इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान से बहुत से ऐसे बेटे, भाई, बाप जो हैं वो बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पे कमाई के लिए जाते हैं। वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि जो पाकिस्तान में उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका जो गुज़र बसर है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे भाई, बाप, बेटे जाते हैं कि वो फिर मुड़ के अपने कदमों पर वापस नहीं आते हैं। जाते कदमों पे हैं लेकिन वापस अपने कदमों पर नहीं आते। तो नाज़रीन, इस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया कि ये अपने बेटे को यकीनन बहुत सारे चाव के साथ, मान के साथ भेजती है, लेकिन वापसी पे उसका बेटा जिन कदमों पे चल के जाता है उन कदमों पे नहीं आता बल्कि कंधों के ऊपर आता है। और ये सारा सीन देख के, ये आलम देख के उसकी माँ जो है वो अपने हवास खो देती है। नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि अपनी खुशियों को हासिदीन के हसद से बचाना चाहिए। न जाने किस पल, किस घड़ी में किसकी नज़र लग जाए। आप एक दूसरे के साथ उठ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा दोस्त है, जानने वाला, अच्छा है, खैर ख्वाह है, लेकिन वो अपने दिल में आपके लिए कितना बुग़्ज़ रख रहा है, कितनी हसद कर रहा है, आपसे जेलस हो रहा है, ये आपको नहीं पता। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस माँ को सब्र दे,
इसका जो नुकसान हुआ है वो नहीं भरा जा सकता, वो नाकाबिले तलाफ़ी है। लेकिन हम दुआ ये कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस माँ को सब्र दे ताकि इसके दिल को करार आ जाए।